शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य का समूचा जीवन ही शिक्षा का काल है और व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। हम कह सकते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व को विकसित करने वाली प्रक्रिया है। यही प्रक्रिया उसे समाज में एक वयस्क की भूमिका निभाने के लिए समाजीकृत करती है। संपूर्ण जीवन ही एक शिक्षा है और यह शिक्षा हम सचेतन रूप से प्राप्त करते हैं तथा अचेतन रूप से भी प्राप्त करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में जो शिक्षा प्राप्त करता है वह चाहे भौतिक, प्राणिक, मानसिक, अंतरात्मिक या फिर आध्यात्मिक हो, वह प्रत्येक मनुष्य के हर हिस्से को छूता है और धीरे धीरे यह शिक्षा मनुष्य के जड़ तत्व से ऊपर आत्मा को साधित करती है। मनुष्य के क्रम विकास में यह शैक्षणिक प्रयास उसकी चेतना पर ही निर्भर करती है कि उसे किस प्रकार प्रभावित और कैसे आधारशील बनाए। इसका अर्थ यह है कि एक शैक्षणिक प्रयास को आधार प्रदान करने वाली चेतना, कॉन्शियसनेस जितनी निम्न या छोटी होगी, उसका प्रभाव भी उतना ही निम्न होगा और उतना ही वह किसी क्षमता विशेष तक सीमित शिक्षा रह जाएगी। वहीं दूसरी ओर चेतना जितनी उच्च या उत्कृष्ट होगी, उतना ही उच्च शैक्षणिक प्रयास की शक्ति होगी और उसका प्रभाव भी व्यापक होगा और परिणाम स्वरूप चेतना पर्याप्त रूप से परमोच्च आदर्श को प्राप्त कर मनुष्य को रूपांतरित कर देती है। इस प्रकार के चमत्कारी रूपांतरण को साधारण बौद्धिक प्रयास से समझना संभव नहीं है। सर्वांगीण शिक्षा के वातावरण में प्रयुक्त सभी शैक्षणिक तकनीकों और प्रक्रियाओं को मनुष्य बुद्धि के लिए केवल आरंभ बिंदु, मात्र सहारों के रूप में देखना चाहिए। संसार में आम प्रचलित शिक्षा की प्रक्रिया तो सुस्पष्ट और निर्धारित है, जिसे अच्छी तरह समझा जा सकता है, परंतु सर्वांगीण शिक्षा बहुयामी और विशाल है तथा यह शिक्षा उच्चतर पहलुओं से रखती है तथा अभी तक इसका प्रयोग हुआ ही नहीं है। सर्वांगीण शिक्षा का मर्म हम कह सकते हैं कि उसका सर्वस्व केवल चेतना है, जिसे हम कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। एकमात्र चेतना ही एक ऐसी संस्था है जहां सही मायनों में सर्वांगीण शिक्षा होती है। जैसा हमें पता है कि मनुष्य को पूर्ण बनाने या मनुष्य को उच्चतर लक्ष्य पाने के लिए सभी प्रचलित शिक्षा पद्धतियों का उद्देश्य होना चाहिए व्यक्ति की कामनाओं, आवेगों और भावनाओं पर बुद्धि के शासन की स्थापना वही सर्वांगीण शिक्षा की प्रक्रिया है। ऐसे वातावरण में होती है जहां व्यक्ति की चेतना अपने उच्चतर स्तरों पर होती है, जिससे बुद्धि पर्याप्त रूप से नमनीय होती है, जिससे मनुष्य का चैत्य साइकिक शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का कार्यभार संभाल लेता है, जिससे मनुष्य अवरोध प्रगति से मुक्त प्रगति में प्रवेश कर जाता है, अर्थात ऐसी प्रगति जो आत्मा के द्वारा चालित हो और जो आदतों, परिपाटियों या पूर्व कल्पित विचारों के अधीन न हो। जैसे जैसे शिक्षक के साधनों की कार्यकुशलता चेतना के अधिक उच्चतर स्तरों के साथ रहेगी, वैसे वैसे सर्वांगीण शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया गंभीर परिवर्तनों से गुजरेगी और अधिक तेज और निपुण होती जाएगी। दूसरे शब्दों में शिक्षा की तकनीक चेतना की वृद्धि के साथ ही बढ़ेगी। हमें यह ध्यान देना होगा कि चेतना के स्तर में परिवर्तन लाए बिना शिक्षा प्रक्रिया की कार्य कुशलता में सकारात्मक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अंत में सर्वांगीण शिक्षा तथा आम प्रचलित शिक्षा दोनों में अंतर समझते हैं। आम प्रचलित शिक्षा मानसिक शिक्षा के केवल एक अंग पर ही ध्यान देती है, वहीं सर्वांगीण शिक्षा सभी पहलुओं पर पूरा ध्यान देती है। आम प्रचलित शिक्षा के अंदर ज्ञान के साधनों का या अन्य क्षमताओं का कोई सुनियोजित या विधिवत विकास नहीं होता, जबकि सर्वांगीण शिक्षा प्रणाली में ज्ञान प्राप्त करने और उसे उपयोग में लाने के लिए क्षमता अर्जित करनी पड़ती है। अब तक के सभी सीरीज में सर्वांगीण विकास के लिए शारीरिक शिक्षा, प्राण और इंद्रियों एवं मन की शिक्षा और प्रशिक्षण का उल्लेख किया गया है। वे सभी शिक्षा भारत की प्राचीन शिक्षा के मुख्य अंग रहे हैं तथा उन शिक्षाओं को पुनः आधुनिक दुनिया में लाने का श्रेय द मदर एवं महर्षि श्री अरविंद का है।
इन्हीं दो महान आत्माओं के द्वारा लिखित पुस्तकों द्वारा ये सभी एपिसोड आधारित हैं। अगर ये बातें आपके दिलों तक पहुंची है तो आप सभी से हमारा विनम्र प्रार्थना है कि आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। ज्ञान बांटना एक पुण्य का कार्य है। हम उम्मीद करते हैं आप हमें सहयोग करेंगे। धन्यवाद।